हेलो गाइज, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? मैं मस्त हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइज आज 14 सितंबर हैं 2023। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस की आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके परिवार को भी और हमारे पूरे भारतवर्ष को भी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। तो गाइज आज हिंदी दिवस हैं। तो मेरे हिसाब से तो हिंदी दिवस एक ही दिन मनाया नहीं जाना चाहिए। ये दिवस तो पूरे साल भर मनाया जाना चाहिए, और आगे के लिए भविष्य के लिए भी हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए। हिंदी दिवस मनाना नहीं, बल्कि हम हिंदी जो दिवस मनाया जाता है ना, मेन इसका बिंदु जो हिंदी दिवस है, इसके जो छोटे छोटे बिंदु हैं, हिंदी में बोलना, हिंदी में हमारी प्रणाली होना, हिंदी में हमारा लिखना, हिंदी में सब कुछ करना, पढ़ना लिखना, प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्यों अब तक नहीं है, अब तक क्यों पूरी विकसित नहीं है? तो ये एक विचार करने वाली बात है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष में पहले हिंदी ही बोली जाती थी, उससे पहले संस्कृत। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अंग्रेजी नहीं थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में आई, जो कि 1600 ईस्वी के बाद भारत में इसका परचम लहराया धीरे धीरे अंग्रेजी का। इससे पहले कभी अंग्रेजी नहीं थी यहाँ पे। तो आप लोगों को भी ज्ञात होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। और मुझे खेद है कि बहुत सारे लोग, बच्चों को, हमारे भविष्य के बच्चों को आगे जो पहुंच भी चुके हैं, और बहुत सारे अधिकारी भी बन चुके होंगे उसमें, या बहुत सारे मतलब आगे आगे बढ़ चुके होंगे, उन्हें 69, 89 और 79 का मतलब पता नहीं है। 79 बोलेंगे तभी जाके पता चलेगा, 69 बोलेंगे, 89 इस तभी जाके उन्हें पता चलेगा। तभी वो उसका निर्णय निकाल पाएंगे कि क्या वर्ड है, क्या वो है करके। जैसे हम किसी से पूछते हैं, बच्चों से मैंने पूछा है, अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चों से, 12वीं के बच्चों से, 10वीं के बच्चों से पूछा कि आप ऐसा करो, 60 रुपये या 600 रुपये, इस टाइप से बोलेंगे। क्या होता है इसका मतलब? उन्हें पता ही नहीं है। एक बच्चे से नहीं, मैंने 50 बच्चों से पूछा है। ऐसा नहीं है, मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बच्चों से पूछता भी था, फिर कहता भी था, क्यों आप हिंदी क्यों नहीं सिखाते हैं? नहीं, हिंदी सिखाते हैं। हिंदी हमारी वीकली है, वीक है, बहुत वीक। अरे वीक क्यों है? क्यों कमज़ोर है आपकी हिंदी? हिंदी को तो आपने कमज़ोर बनाना ही नहीं चाहिए था। और कुछ कमज़ोर हो जाए चलेगा, लेकिन हिंदी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृशक्ति है, मातृभाषा है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से पैदा होता है, तो माँ ही जननी है, भारत जननी है, माता जननी है, तो मातृशक्ति है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो हिंदी भी ऐसी ही है। तो हिंदी को हम क्यों पीछे धकेल रहे हैं? आगे क्यों नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं? हम बिना भेदभाव के आगे सब कंधे में कंधा हाथ रख के सभी अपना हिंदुस्तान, भारतवर्ष, कम नहीं है हमारा भारतवर्ष, सभी मिलजुल के हिंदी में बोलें, हिंदी में इसकी प्रणाली करें। हम आगे आके एक एक व्यक्ति का हुआ है। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी, दूसरा करेगी, तीसरा अमकना ढिमका कोई भी करेगा, कोई नहीं करने वाला, ऐसा नहीं करने वाला। हम सबको करना है। अगर हमें कुछ निर्णय लेना है ना, मिलजुल के करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ से एक ही आदमी है। हम नरेंद्र मोदी जी को बोलेंगे कि आप हिंदी को ही राजभाषा या राष्ट्रभाषा बना दीजिए करके। राजभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा बना दो करके, वो नहीं बनाएंगे। लेकिन हम सबको मत एक होके, उन्हें तो फिर सिग्नेचर आगे राष्ट्रपति जी को कुछ करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। आप सीधे सीधे तौर पे हम सभी लोगों को, सभी धर्म के जितने भी लोग हैं, सभी धर्म के लोगों को मिलजुल के हिंदी का प्रचार प्रसार यहीं से, आज से ही, अभी से ही, इसी पल से ही प्रारंभ कर देना है। तो इसी हिसाब से गाइज मैंने एक कविता भी लिखी हुई है आज। तो 14 सितंबर के हिसाब से कविता लिखी है। शाम का टाइम हो रखा है, अभी 5:30-6 बजे हैं, लगभग पौने 6 बजे हुए हैं। तो इस हिसाब से आपको मैं कविता भी सुनाना चाहूँगा। अगर मेरे चैनल में आप नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अधिक से अधिक शेयर करने की भी कृपा करें, और कमेंट्स भी करिएगा। और भी मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बट आज 14 सितंबर के हिसाब से, हिंदी दिवस के हिसाब से मैंने कविताएं बनाई हुई हैं। तो इस हिसाब से आप देखना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पढ़ के बोलूँगा आपको। तो अगर इस चैनल में पहले से जो गाइड हैं और दोस्त लोग हमारे जो भी हैं देख रहे हैं वीडियो, तो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो मैं अब आपको कविता बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है, ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। छोटी सी वीडियो हो, अच्छी सी हो। तो गाइज आप वीडियो देखनी शुरू करें और कविता के जरिए।
हिंदी हमारी जननी है, हिंदी हमारी जननी है, जो इसका टाइटल है। उसका बाद कविता मैं प्रारंभ करता हूँ। सारा जग बोल रहा है, सारा जग बोल रहा है, हिंद हिंदू हिंदी, हिंद हिंदू हिंदी, ये ही तो है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ जगमगा रहा है हिंदोसिता हमारा, यही तो है हमारा सारा हिंदुस्तान, जहाँ जगमगा रहा है हिंदोसिता हमारा। भारत भाग्य सबकी जननी है, भारत भाग्य सबकी जननी है, ये किरणें पुकार रही हैं, ये किरणें पुकार रही हैं। भारतवर्ष के हर प्रणाली हिंदी से विकसित हो, भारत के हर प्रणाली हिंदी से विकसित हो। अब मौन धारण होकर अपने को ना कोसें, अब मौन धारण होकर अपने को ना कोसें, माँ गंगा का नाम लेकर हिंदी का उद्घोष जोरों से करते रहो, माँ गंगा का नाम लेकर हिंदी का उद्घोष जोरों से करते रहो। छल छल करके यमुना आती हैं, छल छल करके यमुना आती हैं, ऐसे ही देवनागरी से मातृशक्ति हिंदी आती हैं, ऐसे ही देवनागरी से मातृशक्ति हिंदी आती हैं। मैं ललित पालीवाल उन किरणों को देख रहा हूँ, मैं ललित मोहन पालीवाल उन किरणों को देख रहा हूँ, जहाँ से बिना भेदभाव के हिंदी को हम सब मिलकर पदवी बनाकर एकजुटता का कदम उठाएंगे, जहाँ से बिना भेदभाव के हिंदी को हम सब मिलकर पदवी बनाकर एकजुटता का कदम उठाएंगे। अब हम सब मिलकर बरसात की आदता बनकर हिंदी की वर्णमाला रखेंगे, अब हम सब मिलकर बरसात की आदता बनकर हिंदी की वर्णमाला रखेंगे। यही कामना भविष्य की है, यही कामना भविष्य की है, चारों दिशाओं में हिंदी की प्रणाली हो, चारों दिशाओं में हिंदी की प्रणाली हो। हम सबका मन तन हिंदी हिंदोसिता से हो, हम सबका मन तन हिंदी हिंदोसिता से हो। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, मैंने अपनी पूरी कविता बोल दी है, तो और भी कुछ ज़्यादा आ सकता था इसमें, मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा इसे। और पार्ट 2 में, पार्ट जो द्वितीय आएगा तो उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कविता का दूसरा, जो कि बढ़ाने के बावजूद और आगे भी कविताएं हैं मेरे पास, और भी बहुत सारी कविताएं हैं, एक से एक कविता जो कि मैंने बचपन में लिखी थी। 12वीं क्लास से हमने प्रारंभ किया था कविता लिखना। हमारे मेहता सर, जो कि श्री किशन सिंह मेहता जी, उनके द्वारा हमें कविताओं का ज्ञान दिया गया, और वो हमारे हिंदी के शिक्षक थे, हिंदी के गुरु थे, उनके ही द्वारा मैं कविता लिखना शुरू किया। वही हम सब के, मतलब वहाँ एक आदित्य रश्मि नाम से पत्रिका छपी थी, तो उसमें सारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। तो प्रतिभाग करने के बाद जो 100-150 कविताएं उसमें थी, किसी के लेख थे, चुटकुले थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लगभग 2008 की बात है। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।